मैंने जिसे हासिल किया था अपना सब कुछ खोकर, मैंने जिसे हासिल किया था अपना सब कुछ खोकर, वो जा रहा है देखो मेरी पीठ में खंजर चुभोकर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है दिल्ली के गाजीपुर इलाके की। दरअसल ये जो घटना घटी है 25 जनवरी 2025 को, ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। जिस दिन 26 जनवरी का कार्यक्रम होना था, उसी की रात में 25 जनवरी को, इस समय की चारों तरफ प्रशासन अलर्ट था और सुविधा जो लगी हुई थी, पूरी पुलिसकर्मियों की चारों तरफ तैनाती थी, इसलिए कि सुबह में कार्यक्रम था 26 जनवरी का लाल किले पर। और उसी दिल्ली के इलाके में, गाजीपुर इलाके में, एक घटना घट जाती है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी कहानी का पूरा निचोड़ आप समझ पाएंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट में भी कुछ राय दें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 25 जनवरी को करीब 12 बजे के बाद, यानी 12 से 1 के बीच में, दिल्ली गाजीपुर के इलाके में नोएडा रोड में, जहां की कूड़े का अंबार है, कूड़े का ढेर है, उसी में आग लग जाती है। और आग इतनी लगती है कि दूर से दिखाई दे रहा था कि कुछ जल रहा है। उतनी रात को कौन आग लगा दिया, इसलिए कुछ अगल बगल के जो लोग होते हैं वहां जाते हैं देखने के लिए कि आखिर में क्या जल रहा है। जब वहां पहुंचते हैं तो एक सूटकेस टाइप का आइटम होता है जो जल रहा होता है। मतलब आग की लपटों में वो दिख रहा था कि कोई सूटकेस जैसा कुछ पड़ा है और उसमें जल रहा है। और कुछ दुर्गंध टाइप का भी वहां के लोग बता रहे थे कि वो उसमें कुछ, जब वो जल रहा था तो कुछ दुर्गंध टाइप का आ रहा था, कुछ अजीब सा दुर्गंध। और वो तमाशा देखने वाले कुछ देर तक वहां देखते हैं, उसके बाद फिर जहां तहां चले जाते हैं। फिर पुलिस को भी कोई सूचित कर देता है कि यहाँ कुछ इस तरह का कुछ आभास होता है कि कुछ क्या चीज जल रहा है। और इस तरह की घटना हुई है तो प्रशासन को अलर्ट करना भी जरूरी था, क्योंकि दूसरे दिन ही उधर कार्यक्रम था 26 जनवरी का। तो इसलिए प्रशासन वहां करीब 4 बजे पहुंचता है। 4 बजे यानी भोर हो जाता है रात को, यानी 25 और 26 के बीच की जो समय था 4 बजे का, उस समय पुलिस वहां पहुंचती है। तब तक वो जो सूटकेस था वो पूरी तरह जल चुका था, उसमें सिर्फ कुछ राख बचे हुए थे और सूटकेस का जो उसमें कुछ लोहे के पार्ट्स लगे होते हैं उसका आकार बचा हुआ था। उसी तरह पुलिस जाती है, कुछ फॉरेंसिक टीम भी जाती है, क्योंकि वो बताया जा रहा था कि उसमें कोई लाश जल रही थी, इस तरह का उनको आभास होता है। इसलिए फॉरेंसिक टीम के भी कुछ लोग वहां पहुंचते हैं पुलिस के साथ, और उसमें से कुछ जो टुकड़े बचे हुए थे उस सूटकेस के अंदर, उसको कलेक्ट कर लेते हैं ताकि जांच करने में आसानी हो सके। और ये वहां कोई किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिलता है कि कौन, किसने डाला, क्या जला, इन सब चीजों का कोई भी अता पता नहीं चल पाता है। पूछताछ में भी लोग यही बता पाते हैं कि बस कुछ जल रहा था और हम लोग आए तो वहां देखे, फिर आपको सूचित किया, आप आए तो जल चुका था। इतनी खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये केस था कि कैसे सुलझाया जाए। लेकिन पुलिस 12 बजे के बाद के जितने गाड़ियां उधर से गुजरी थी, सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले लगती है। उस एरिया के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं सबको खंगाला जाता है। 12 बजे से बाद की जितनी गाड़ियां गई थी तो उसमें करीब 20-25 गाड़ियां आती हैं जिनका
वो जब समय देखा जाता है तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन उसमें से एक गाड़ी होती है जो संदिग्ध पाई जाती है, जो जाती है गाड़ी और उस कूड़े के ढेर तक जाती है और वहां से फिर कुछ सामान उतारती है और फिर वापस जाती है, फिर 1 घंटे आधे से 1 घंटे के अंदर फिर वापस आती है और फिर वहां से जाती है। इसलिए वो गाड़ी संदिग्ध पाई जाती है। पुलिस उस गाड़ी का नंबर निकाल करके उस मालिक का पता लगाती है, तो पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही ये गाड़ी किसी अमित तिवारी नाम के आदमी को बेची गई है। फिर अब दिल्ली पुलिस, अब नोएडा पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस, ये दोनों मिलकर के उस आरोपी की तलाश करते हैं, क्योंकि ये मामला दोनों तरफ से हो गया था। फिर वो जो अमित तिवारी के नाम से जो गाड़ी की गई थी, उस अमित तिवारी की ग्रेटर नोएडा से उसकी बरामदी की जाती है, यानी उसको गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है तो वो इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब उसकी चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर ली, तुम्हारी गाड़ी क्यों गई थी, वहां क्या करने गई थी, जब उससे सवाल पूछे जाने लगते हैं तब तो वो उलझ जाता है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर पुलिस जो है अपनी सख्ती पर आती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अभी तुम्हारे साथ जो भी पुलिस का अपना मापदंड होता है उस हिसाब से उसको डराया जाता है। फिर वो सच्चाई बताना शुरू करता है। दरअसल ये अमित तिवारी बताता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके साथ एक लड़की रहती थी, शिल्पा पांडे, वो भी उत्तर प्रदेश की है, उसकी रिश्तेदार में है, उसकी कजिन लगेगी, यानी वो चचेरी मचेरी बहन मान लीजिए, उसकी बहन ही थी एक तरीके से, लेकिन वो उसके साथ लिविंग में रहती थी। उस शिल्पा पांडे का जो पिता थे वो गुजरात में काम करते थे। ये आकर के करीब 1 साल से शिल्पा इस अमित के साथ रह रही थी और दोनों एक ही कमरे में लिविंग पार्टनर बन के रहते थे। और 25 तारीख की करीब रात में 8 से 9 के बीच में वो शराब वराब पिया था और उसने लड़की जो शिल्पा थी वो घर पे थी, और जब ये जाता है तो उससे वो बात करती है कि तुम हमारे साथ इतने दिनों से हो तो क्यों ना हम शादी कर लें। लेकिन अमित जानता है कि जो उसका रिश्ता है वो एक भाई बहन का है, एक कजन का है, तो वो शादी नहीं कर सकता है। लेकिन उसके साथ जो वो पति पत्नी की तरह वो रहते थे, तो इस बात से शिल्पा को ये लग रहा था कि हमसे शादी करेगा, उसने शायद कभी कहा भी था। तो अब इसको गुस्सा आता है, ये थप्पड़ मार देता है उसको। फिर इन दोनों में हाथापाई होती है। अमित जो तिवारी था वो ड्रिंक किया हुआ था, वो शिल्पा का गर्दन दबाता है और गला दबाते ही कुछ देर के बाद वो दम तोड़ देती है, यानी शिल्पा वहीं मर जाती है। शिल्पा जब कमरे में मर जाती है तो फिर ये बहुत परेशान होता है अमित तिवारी, इसके होश ठिकाने आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर वो अपने दोस्त अनुज को फोन करता है। अनुज जो है कैब ड्राइवर था, उसके पास आता है। फिर दोनों बताता है कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है और इस लाश को हमको ठिकाने लगाना है। तो वो कहता है कि ठीक है, हम लोग चलते हैं। अपनी कैब लेकर के वो जाता है और कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ पुलिस चौकस है, चारों तरफ तैयारी चल रही है, चारों तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं। अब ये डर जाते हैं। कुछ दूर जाकर के जो रेकी करनी होती है वो करके जब लौटते हैं उधर से, तो उनको ये लगता है कि अभी हमको, मतलब इस समय ठीक नहीं है, अभी हमको लाश लेके नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग पकड़े जाएंगे। फिर थोड़ा वेट करते हैं। फिर 12 बजे के बाद वो लोग एक राउंड फिर मारते हैं और जाकर के उस इलाके में देखते हैं तो कोई पुलिस की गाड़ी दिखाई नहीं देती है। इसलिए वो फिर लाश को अमित अपनी गाड़ी में डालता है और लेकर के वो लोग उस एरिया में जाते हैं। फिर वो नोएडा रोड पर कूड़ा के पास जो है उस सूटकेस में भरे हुए थे लाश को, फिर सूटकेस उधेड़ देते हैं, वहां डाल देते हैं और फिर वहां से वापस आकर के एक पेट्रोल पंप पे तेल लेते हैं एक बोतल में, और बोतल में पेट्रोल ले जाने के बाद फिर जाते हैं वहां। फिर उस लाश के ऊपर वो जो सूटकेस होता है उसके ऊपर डाल करके माचिस लगा देते हैं। फिर वो आग जलने लगता है। फिर वहां से ये लोग वापस आ जाते हैं, वापस आके अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं।
फिर वहाँ आग जलती है, फिर पता चलता है। ये सारी बात वो जो अमित तिवारी होता है वो बताता है पुलिस को, और इस तरीके से इस केस का पूरा भंडाफोड़ होता है। क्योंकि पुलिस ने बहुत जल्दीबाजी में इस केस को सॉल्व किया है, क्योंकि बिना सबूत का ये था, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से अपना वो किया है, काम किया है, ये बहुत तारीफ योग्य है। और दोस्तों, ये आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए कि ये जो लड़के या लड़कियां किसी को मतलब गार्जियन से विपरीत जा करके किसी अनजाने या जान पहचान के व्यक्ति के साथ अकेले रहने लगते हैं, फिर इन दोनों में क्या होता है किसी को पता भी नहीं चलता, कहीं लड़का मारा जाता है, कहीं लड़की मारी जाती है। इसलिए इस तरह की चीजों से अगर बचना है तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। फिर सत्यमेव जयते। जय हिंद।